छपरा के हथुआ मार्केट स्थित ईगल मार्ट बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई, जिससे कपड़े की 2 दुकानें आग की चपेट में आई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव से पहले माहौल गरमाया। वर्चस्व की लड़ाई की सूचना पर पुलिस ने छात्रावासों में सघन छापेमारी की। मिंटो हॉस्टल से 8 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। एक का आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय में 28 फरवरी को छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है। बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन कई छात्र राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। आरजेडी उम्मीदवार जेसीबी पर सवार होकर नामांकन करने के लिए पहुंचे, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आज विश्वविद्यालय की ओर से प्रारंभिक उम्मीदवार सूची जारी की जाएगी। 21 फरवरी को उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में कपड़ा व्यवसायी के घर भीषण चोरी की वारदात। बाजार में दुकान चलाने वाले अनुज कुमार मित्तल के घर दिन भर ताला लगा रहता था, जिसका फायदा उठाकर चोर ने कैश और जेवर पर हाथ साफ किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शेखपुरा के चर्चित ठेकेदार वीरेंद्र कुमार हत्याकांड में बड़ा फैसला सामने आया है। जिला जज ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए 4 लोगों को दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक के अनुसार वर्ष 2004 में एकरामा गांव में विकास कार्य के दौरान ठेकेदार वीरेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हरिवंश यादव के साथ 4 लोग को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। कटिहार में एसपी ऑफिस पूरी तरीके से पेपरलेस हो गया है। डिजिटल युग में कदम बढ़ाते हुए कटिहार पुलिस ने ई ऑफिस फाइल सिस्टम लागू कर दिया है। अब एसपी कार्यालय के सभी कार्य ई ऑफिस फाइल्स के माध्यम से संपन्न होंगे। इसके लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अन्य कर्मियों का प्रशिक्षण भी जारी है। चेक गणराज्य में यूरोपियन कल्चर के तहत शादी के बाद अब बिहार के बाढ़ अनुमंडल स्थित अतमल गोला प्रखंड के रूपस गांव में मिशेल और बैलिस्टिक ने सनातन धर्म के रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। हाथ में मेहंदी, पैरों में महावर लगाए दुल्हन बनी मिशेल बेहद खुश नजर आई। ग्रामीणों की मौजूदगी में ये शादी संपन्न हुई। गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ारा गांव में एक घर में युवती का शव पंखे से लटकता हुआ मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका बड़ारा गांव की निवासी राम प्रवेश भगत की पुत्री अंजलि कुमारी बताई गई। सूचना मिलते ही गोपालपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। आत्महत्या के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हुए। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र के बेलसारा गांव में ससुराल आए एक युवक की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक रणजीत बेगा गांव का निवासी था और बेलसारा गांव में उसका ससुराल था। पुलिस ने उसका शव गांव के बधार से बरामद किया। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव को फेंक देने का आरोप लगाया। पटना के मसौड़ी थाना क्षेत्र के महाराज चक गांव के पास में रेलवे ट्रैक के पास में एक युवती का शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान कोमल कुमारी के रूप में हुई। परिजनों ने यह बताया कि मैट्रिक की परीक्षा में लेट से पहुंचने पर परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं मिली, जिसको लेकर के वो तनाव में थी और देर शाम कोमल घर से बाहर निकली और फिर बॉडी मिलने की सूचना मिली। चाईबासा के कुमार डुंगी थाना क्षेत्र में डायन बिसाई के शक में महिला और उसके मासूम बेटे को पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया गया, जिससे मां और बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से झुलस गया। मामले में 12 आरोपियों ने सरेंडर किया। पुलिस भी आगे की कार्रवाई में जुटी है। गिरिडीह के हिरोडी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। मृतका के चाचा ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। ससुराल पक्ष की ओर से फोन कर पहले सूचना दी गई कि राखी बेहोश हुई है और कुछ देर के बाद बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। आरा के जिला पदाधिकारी कार्यालय और सर्किट हाउस से महज 50 मीटर की दूरी पर ठगी की घटना सामने आई और बदमाश ने सोने के कंगन को केमिकल से साफ करने का झांसा दिया और बुजुर्ग महिला के 2 सोने के कंगन और अंगूठी लेकर के फरार हो गए। चोरी किए गए गहनों की कीमत काफी ज्यादा है। नवादा में महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त दिलीप यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार यह हत्या जमीन विवाद में की गई। फिलहाल पुलिस अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सासाराम के विक्रमगंज के मठिया गांव में कुछ लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई। उत्पाद विभाग के आयुक्त और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। लोगों ने शराब से मौत या कुत्ते के काटने से मौत की आशंका जताई। प्रशासन की तरफ से अब तक मौत की वजह स्पष्ट नहीं की गई।
सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत में भारी मात्रा में अफीम की खेती करने का मामला सामने आया। शाहपुर पंचायत में असामाजिक तत्वों ने अफीम की खेती की। जब लोगों ने सफेद और गुलाबी फूल लगी लहलहाती फसल को देखा तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसपी ने पूरे मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिए। किशनगंज में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। खनन विभाग के 2 कर्मचारियों को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। दोनों की गिरफ्तारी टाउन थाना क्षेत्र के दुमुरिया स्थित चाय की दुकान पर से हुई। शिकायत मिलने के बाद पटना से आई निगरानी की टीम ने जाल बिछाया और रिश्वत लेते समय दोनों आरोपियों को पकड़ा। मुजफ्फरपुर के सदर थाने में तैनात दारोगा भास्कर मिश्रा को घूस लेते गिरफ्तार किया। निगरानी विभाग की टीम ने भास्कर मिश्रा को 15,000 घूस लेते पकड़ा। दारोगा केस के मामले में सहूलियत देने के एवज में रिश्वत ले रहा था। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना निगरानी विभाग को दी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। मोतिहारी के फिनहारा में एक युवक का सोशल मीडिया पर हथियार लहराना और पोज देना महंगा पड़ गया। पुलिस ने जांच के दौरान युवक को हथियार के साथ ही गिरफ्तार किया और गिरफ्तार युवक की पहचान गोविंदबाड़ा गांव के राजा कुमार के रूप में हुई है, जो शराब बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा तस्कर है शराब का। साबरमती एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान एक फर्जी टीटीई को पकड़ा गया है। रेल अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा है और समस्तीपुर स्टेशन पर जीआरपी के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान नेपाली नागरिक के रूप में हुई है। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 लीटर महुआ शराब और 1000 लीटर महुआ जब्त करके नष्ट किया गया। पुलिस ने अवैध शराब की 4 भट्टियां भी नष्ट की। मुजफ्फरपुर में पुलिस मुठभेड़ में घायल कुख्यात अपराधी पप्पू सैनी की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम कराया गया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। मौके पर मजिस्ट्रेट, एएसपी और एसडीपीओ मौजूद रहे। मोतिहारी में 1.25 करोड़ की ठगी के आरोपी संगम को हरियाणा साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया। साइबर ठगी अग्नि ऐप के जरिए सैकड़ों युवक को लाखों की कमाई का झांसा देता था और इसी से ठगी करके लोगों से करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास ठगी की है और शिकायत के बाद साइबर थाने ने कार्रवाई की। नवादा में पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमुंदाहा और झराही के घने जंगलों में छापेमारी अभियान चलाया। आधा दर्जन शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही लगभग 10,000 लीटर अर्धनिर्मित महुआ घोल भी बरामद किया गया। पुलिस ने उपकरणों और संसाधनों को भी नष्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर बेगूसराय का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें छात्राएं दीवार फांदकर सेंटर के अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं और बेगूसराय के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलिया और महिला कॉलेज बलिया का वीडियो बताया गया है। ये वीडियो वायरल होते ही परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जमुई के सिकंदरा प्रखंड के धर्मपुर गांव का मिडिल स्कूल मात्र 1 कमरे के भरोसे चल रहा है। 2 कमरों वाला स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। एक कमरे में कबाड़ और एमडीएम का चावल रखा जाता है। दूसरे जर्जर कमरे में 7वीं और 8वीं के छात्र बैठते हैं। ग्रामीणों ने कई बार स्कूल भवन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड में एक हाथी अपने झुंड से बिछड़कर गांव में चला आया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की तरफ से हाथी को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हाथी को अंतिम बार चौखड़ा की तरफ देखा गया। आरग रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास बड़ा हादसा होते होते टल गया। बालू लदी हाईवा ओवरब्रिज की डिवाइडर को तोड़ते हुए रेलिंग से टकरा गई। गाड़ी नीचे गिरते गिरते बची। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और यातायात विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं घटना के बाद ओवरब्रिज पर सड़क पूरी तरीके से बाधित रहा। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के बलहा गांव से 10वीं के 2 छात्र रेहान आलम और विकास कुमार पिछले 12 दिनों से लापता हैं। दोनों 6 फरवरी को कोचिंग जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई और एसपी कार्यालय तक गुहार लगाई। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में सर्वर डाउन होने से मरीजों को काफी परेशानी हुई। ओपीडी नंबर लगाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप हो गई। मरीजों का कहना है कि घंटों इंतजार करने के बावजूद पंजीकरण नहीं हो पाया। सिविल सर्जन ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया। गढ़वा के मिराल थाना क्षेत्र में सनकी घोड़े ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों की 2 बच्चियों को कुचल दिया। एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची घायल है। अस्पताल में इलाज जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
बोकारो में 16 साल के बेटे की मां रिंकू देवी के लापता होने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिंकू देवी को राजस्थान के बीकानेर गंगा शहर में ढूंढा। मामले में खुलासा हुआ है कि रिंकू देवी अपने फेसबुक मित्र देवेंद्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जमुई में सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में इलाज कराने आई एक महिला की मौत हो गई। परिवार वालों ने सदर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि इलाज में देरी की वजह से महिला की मौत हुई। मामले में सिविल सर्जन ने यह कहा कि लापरवाही बरतने वाले कर्मी और डॉक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना प्रभारी के खिलाफ भाजपा के पूर्व विधायक रणविजय सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने सैकड़ों समर्थकों के साथ में प्रखंड परिसर में धरना देते हुए थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांग की। पटना विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एमए उर्दू 3rd सेमेस्टर के परीक्षार्थी जाबिर अंसारी के एडमिट कार्ड पर लड़की की तस्वीर और नाम में जाबिर अनाड़ी छाप दिया गया। सुधार की गुहार के बावजूद त्रुटि ठीक नहीं हुई तो छात्र ने न्यूज 18 के जरिए न्याय की मांग की। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हुई। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान और मतगणना होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है। सीटों में महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के नाम शामिल हैं। बिहार विधानसभा परिषद में मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बीच में गर्मागर्म बहस देखने को मिली। धान खरीद के सवाल पर अशोक चौधरी ने तंज कसते हुए ये कहा कि सप्लीमेंट्री पर सवाल करने वालों को इसकी जानकारी नहीं है, तो इसके जवाब में सुनील सिंह ने अशोक चौधरी पर भड़कते हुए उनकी डिग्री का मुद्दा उठा दिया। विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने धान खरीद के मुद्दे को उठाया। मांग की कि राज्य में किसानों से धान खरीद की तारीख को बढ़ाया जाए, जिस पर मंत्री लेसी सिंह ने जवाब दिया। कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने भरोसा दिया है कि तय लक्ष्य को पूरा करने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी और बढ़ रहे अपराध पर एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि अगर शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। केंद्र, दिल्ली, बिहार, यूपी में एनडीए की सरकार है तो पूरे देश में शराबबंदी लागू कर देना चाहिए। जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने शराबबंदी को लेकर दिए जा रहे बयानों पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने शराबबंदी में समीक्षा की बात करने वालों पर निशाना साधा है और यह कहा है कि शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने शराबबंदी पर यह कहा कि बिहार में शराबबंदी सफल है और मैं खुद टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं को भी टेस्ट कराने के लिए कहा। शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह कहा कि हम बहुत समय से कह रहे हैं कि शराब नीति गलत नहीं है, शराबबंदी लागू होनी चाहिए, लेकिन इसके क्रियान्वयन में गड़बड़ियां हैं, इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं और हम उन्हें हमारे कहने पर तीसरी समीक्षा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। विधान परिषद में मैट्रिक परीक्षा का मामला उठा। कई तस्वीरें आई थी जिसमें देर से पहुंचने के कारण परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई थी। इस पर सदन में जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने सवाल उठाया, जिसका बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने भी समर्थन किया। बाद में सभापति ने कहा कि सरकार इस मामले पर संवेदनशील है, इस पर संज्ञान लेगी सरकार। राज्यपाल ने अभिभाषण में दिशोम गुरु के निधन पर शोक व्यक्त किया और सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने यह कहा कि दिशोम गुरु का जाना अपूरणीय क्षति है। राज्यपाल ने अभिभाषण में कानून व्यवस्था पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। 2025 में राज्य में 1413 कांडों में 1068 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धि बताते हुए दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान रखी नीतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दावोस और यूके दौरे के दौरान राज्य को अब तक 1,27,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव मिला है। राज्यपाल ने मैया सम्मान योजना की उपलब्धि भी सामने रखी और यह कहा कि मैया सम्मान योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। झारखंड निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की समर्थित प्रत्याशी रमा खलखो रांची के बाजारों में पहुंची। उन्होंने कैरम खेल करके वोटर्स को अपनी ओर रिझाने का प्रयास किया। रमा खलखो ने कहा कि खेल में उनकी पुरानी रुचि रही है। साथ ही उन्होंने सामाजिक समस्या पर भी बात की और उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाएगा।
नगर निकाय चुनाव में बीजेपी अपने पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरे जोर शोर से लगी हुई। ऐसी कड़ी में पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और प्रदेश स्तर के नेता प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई के समर्थन में चक्रधरपुर पहुंचे। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने कहा कि चक्रधरपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई की जीत सुनिश्चित है। झारखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच हजारीबाग से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। मेयर प्रत्याशी और पत्रकार अरविंद कुमार राणा लोगों से सहयोग राशि लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं। घर घर जाकर के वोट मांगने के साथ ही चुनावी खर्च के लिए मदद भी ले रहे हैं और अब तक उन्होंने 1,11,000 रुपए का सहयोग ले चुके हैं। वो जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद में 44 साल के बाद चुनाव हो रहा है। राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रही है। एनडीए ने रिंकू सिंह को समर्थन दिया है, जिसको लेकर बीजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता रिंकू सिंह के लिए प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पवन इक्का ने सड़क पर रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया और लोगों से वोट करने की अपील भी की। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सह उम्मीदवार पवन इक्का ने अपनी जीत का दावा किया और युवाओं को साथ लेकर लोहरदगा के विकास करने की बात कही। चास नगर निगम में 23 फरवरी को मतदान है। मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह की अगुवाई में चास नगर निगम क्षेत्र के अलग अलग वार्ड में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को डर से मुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की गई है। झारखंड में निकाय चुनाव के बाद में नई कांग्रेस कमेटी बनने की संभावना है और अगस्त 2024 में केशव महतो कमलेश को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 18 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कांग्रेस ने अपनी नई कमेटी नहीं बनाई। कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी के अंत तक नई कांग्रेस कमेटी बनाई जा सकती है। बोकारो में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों से लेकर के जनता में उत्साह देखा गया। चास नगर निगम में बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी अविनाश कुमार ने वार्ड नंबर 27 का दौरा कर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान लोगों ने उन्हें वार्ड की समस्याएं बताई। अविनाश कुमार ने कहा कि यहाँ सफाई जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। मेयर बनने के 1 महीने में ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। सिमडेगा में नगर निकाय चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस चौकस है। चुनाव के मद्देनजर शहर के एंट्री पॉइंट पर चेक पोस्ट बनवाए गए हैं, जहां पर 24 घंटे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात है। इन चेक पोस्ट पर शहर में एंट्री करने वाले सभी वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। जामताड़ा में नगर पंचायत चुनाव को लेकर शिक्षित अधिवक्ता और कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुक्ता मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया। अपने आवास स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुक्ता मंडल ने नगर विकास से जुड़े हुए कई बड़े वादे किए और इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हजारीबाग के जिला परिषद चौक से इंद्रपुरी चौक रोड तक मुख्य सड़क पर लगने वाले रोजाना जाम से लोगों को बड़ी राहत मिली। हजारीबाग नगर निगम ने कार्रवाई की और सभी सब्जी विक्रेताओं को पुराना समाहरणालय परिसर में वैकल्पिक स्थान आवंटित कर दिया। खगड़िया के विधायक बबलू मंडल ने खगड़िया नगर परिषद की सदर अस्पताल रोड में भारी जल जमाव का मुद्दा विधानसभा में उठाया, जिसके बाद लोगों में उम्मीद जगी कि सरकार की ओर से जल जमाव से निदान दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। बाढ़ में नल जल अनुरक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ के प्रदेश प्रधान महासचिव निखिल सिंह शामिल हुए। अनुरक्षकों ने न्याय संगत मानदेय और सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग दोहराई। निखिल सिंह ने कहा है कि नल जल अनुरक्षक संघ के सभी सदस्य साल भर काम करते हैं, लाखों घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें न्याय संगत मानदेय और सरकारी कर्मी का दर्जा अब तक नहीं मिला है। पटना में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कामकाजी महिला छात्रावास का शुभारंभ किया गया है। छात्रावास का निर्माण मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत किया गया और 7500 प्रतिमाह कमाने वाली महिलाओं को ये छात्रावास दिया जाएगा, जिसमें कई सुविधाएं दी जाएगी। छपरा के बाजार समिति में किसान मेला सह फल फूल एवं सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम वैभव श्रीवास्तव ने किया। मेले में 50 किलो वजनी कोहड़ा, 5 फीट लंबी मूली और दुर्लभ काली हल्दी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा।